अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, सबसे पहले ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये बहावलपुर में एक डीएचए में बहुत ज़बरदस्त न्यू पार्क बना हुआ है, जिसका ये क्लिप है। मैंने सोचा बच्चों को लेकर वहाँ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। बहुत ज़बरदस्त न्यू पार्क बना है डीएचए में। जो भी देखना चाहे जाके देख सकते हैं। चलिए जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम औरतों के काम जो है ना, हम लोग सारा दिन अपने काम ख़त्म करते रहते हैं, लेकिन हमें ना एक आदत होती है, बैठे बैठे हम कोई ना कोई काम निकाल ही लेती हैं। अच्छा, ये जो आप लोग मेरी जर्सी देख रहे हैं ना, ये मुझे ना कंधों से बहुत ना तंग कर रही थी। जब मैंने ख़रीदी थी ना, तब भी मुझे टाइट थी, तो मैंने सोचा इसका क्या इलाज किया जाए। मैंने जनाब इसकी जो बाजू थे ना, उसको वड कट के ना उसको उतार के फेंक दिया और उसके बाद स्वेटर बना के इसको पहन लिया है। वो कहते हैं ना उस सोने का क्या फ़ायदा जो कानों को तोड़ तोड़ के खाए। तो बेहतर ये है कि अगर कोई चीज़ आपको जो है ना सही नहीं बैठ रही, तो आप उसको छोड़ें, उसको पहने ही नहीं। अच्छा जनाब, इधर सुबह के नाश्ते वास्ते से मैं फ़्री हो चुकी थी और अभी मैं सफाइयाँ कर रही थी, क्योंकि मेरा छोटू जो है वो स्कूल से आने वाला था, और जब बच्चे घर स्कूल से आ जाते हैं ना, तो फिर कोई काम ख़त्म नहीं होता। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, बंद घर होते हैं और ये जो डस्ट है, ये जो मट्टी कट्टा जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, ये पता नहीं कहाँ से गुज़र के आ जाता है। इतनी सारा दिन सफाई रखने के बावजूद भी दरवाज़े बंद होते हैं। अब तो सर्दियाँ, अब तो विंडो भी बंद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मिट्टी है ना, ये पता नहीं कहाँ से घुस जाती है। रोज़ डस्टिंग करते हैं और यकीन करें रोज़ लप लप चढ़ी हुई होती है। तो अच्छा खैर, वो औरतें जो कि कहती हैं कि हमारे फर्नीचर का कलर ख़राब हो गया है या फिर हमारा फर्नीचर वाइट वाइट हो गया है, जनाब वो इसी चीज़ की वजह से हो जाता है कि वो औरतें रोज़ अपने फर्नीचर की डस्टिंग नहीं करती। जब हम लोग डस्टिंग नहीं करते ना, तो जो डस्ट होती है ना, वो हमारे फर्नीचर के ऊपर जमती जाती है। अगर हम लोग 7-8 दिन अपने फर्नीचर की डस्टिंग नहीं करते, तो फिर वो जो डस्ट होती है ना, बज़ाहिर हम लोग उसे साफ़ कर लेते हैं, लेकिन होता ये है कि वो अपनी एक सफ़ेदी सी जो होती है ना, वो छोड़ देती है फर्नीचर के ऊपर। हमारा फर्नीचर फिर पुराना पुराना लगना शुरू हो जाता है। अच्छा जनाब, ये देखें मेरे टेबल का इधर कवर है, ये मेरे छोटे बेटे ने ना रात को होमवर्क कर रहा था बैठ के, उसने पेंसिल के साथ ना इसको चीर फाड़ के ना फेंक दिया। अच्छा जी, ख़ैर चलें, कोई बात नहीं, बच्चे बच्चों ने खेलना भी होता है, पढ़ना तो कम ही है, बस खेलना ज़्यादा होता है। तो मैं बेडरूम मेरे में ना कचरा काफ़ी हो गया था, क्योंकि छोटा जो होता है ना, वो इधर मेरे साथ जब बैठता है, तो वो खाता-पीता रहता है और चीज़ें बखेरता रहता है। तो जनाब, इधर मैंने सोचा मैं ना झाड़ू के साथ क्या सफाई करनी है, आज मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना मशीन के साथ ही इसको सफाई कर लेती हूँ। जिन लोगों ने भी कारपेट बिछाए हुए हैं ना, उनके लिए ये मशीन जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं इस मशीन के साथ क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि देखिए जब कारपेट बिछाए हुए होते हैं ना, उनके अंदर ना हम लोग ऊपर-ऊपर से कचरा तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट होती है ना, वो नहीं निकलती झाड़ू के साथ। वो ये मशीन, नीचे इसके ब्रश लगा हुआ है, ये चलता है और फिर वो सारी डस्ट जो होती है ना, वो मिट्टी अपने अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से हमारा कारपेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो अगर आप लोग ये ख़रीदना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये ना मैंने ये पता कहाँ से ख़रीदी है, जहाँ पर ना बाहर के सामान के जो कंटेनर होते हैं ना, वो आते हैं ना, वहाँ से आपको सेकंड हैंड मिल जाएगी। और ये मैंने सेकंड हैंड ही ख़रीदी है, मैंने न्यू नहीं ख़रीदी, क्योंकि न्यू जो होती है वो बहुत महंगी होती है, और मैंने ये 4000 की ख़रीदी थी। तो माशाल्लाह काफ़ी देर की चल रही है। केयर के साथ चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो चीज़ ख़राब नहीं होती। जिस चीज़ ने 2 साल 4 साल निकालने होते हैं, वो फिर 10 साल तक चल जाती है। बात वही आ जाती है ना, अगर हम केयर करते हैं चीज़ की, तो हमारी चीज़ जो है हम लोग जितनी देर चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, लाज़मी नहीं है, सर्दियाँ हैं, हम लोगों ने रोज़ ही सफाइयाँ करनी है। देखिए, अपने बच्चों को अगर हम लोग थोड़ा-सा डिसिप्लिन सिखाते हैं ना, तो हमारे बच्चे जो है ना थोड़ा-सा साफ़-सुथरा रहना जो है ना उसकी आदी हो जाते हैं। अब मैंने सारे कमरों के अंदर बास्केट्स रखी हुई हैं, और मेरे बच्चों को पता है कि हम लोगों ने जो चीज़ खानी है उसके रैपर वग़ैरह जो है हमने बास्केट में फेंकने हैं। अगर फ़र्ज़ करें छोटा जो बच्चा होता है वो रैपर वग़ैरह फेंक भी देता है, उसको उठा के आप लोग फ़ौरन बास्केट में फेंक दें। इस आपकी आदत की वजह से ना आपके घर में बहुत कम कचरा होगा और बहुत कम गंद पड़ेगा। अच्छा जी, मेरा छोटू जनाब अभी तो स्कूल से आ गया था, तो मैंने उसको फ़ीडर दिया, वो फ़ीडर मेरे बगैर बिल्कुल नहीं पीता। अभी इधर ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी से पहले नमाज़ अदा कर ली जाए। जनाब, नमाज़ जो है ना
किसी हालत में माफ़ नहीं है। बेशक आप काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत मसरूफ़ हैं, आप बीमार हैं, तंदुरुस्त हैं, जिस भी हालत में हैं, नमाज़ जो है उसकी माफ़ी नहीं है। इसलिए कोई भी काम हो, आप लोग छोड़ के सबसे पहले नमाज़ की पाबंदी करें, नमाज़ को लाज़मी अदा किया करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने नहीं पूछना कि तूने आज सारा दिन में क्या पकाया, क्या खाया, कितने बर्तन धोए। क्योंकि हम औरतों की जो ज़िंदगी होती है ना, वो तो भांडी हुई हुई है। हम सुबह से लेके शाम तक बर्तन वॉश करते हैं, काम करते हैं किचन के, खाना पका लिया, बच्चों को सँभाल लिया। लेकिन हम औरतों ने कभी सोचा है कि हमें नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी नीयत नहीं होती। नीयत नहीं होती जिस काम की, फिर वो तो काम होता ही नहीं है। अगर हम लोग ठान लें ना, हम सोच लें कि एक काम रहता है तो रह जाए, हमने नमाज़ ज़रूर पढ़नी है, तो मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकता कि हम लोग नमाज़ ना पढ़ें। 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करें, आपकी तरफ देख के आपके बच्चे जो है ना वो भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। तो छोटे बच्चों से, अगर आपका बच्चा 8 साल का, 9 साल का, 7 साल का है ना, तो उसको अभी से नमाज़ पढ़ना जो है ना उसका आदी बनाएँ। उसको पता होगा कि हमने नमाज़ पढ़नी है। मैं कहती हूँ अगर माँ नमाज़ पढ़ रही है, 5 वक़्त की नमाज़ी है, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसका बच्चा नमाज़ ना पढ़े। उसको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा, उसको खुद ब खुद मतलब ना दिल में आएगा, शर्म आएगी कि मेरी मम्मा नमाज़ पढ़ रही है और मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। आप लोग इसको 2-4 दफ़ा कहेंगे तो और वो आदी हो जाएगा। तो यही बात है ना, हम मुसलमान हैं। अगर हम लोगों ने अपने बच्चों को नमाज़ के आदी भी नहीं किया, तो फिर हमारे मुसलमान होने का कोई क्या फ़ायदा? तो जनाब नमाज़ मैंने अदा कर ली थी, उसके बाद मैं थोड़े से तस्बीह वग़ैरह ज़िक्र-अज़गार कर लेती होती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप कुरान पाक पढ़ लें, आप तस्बीह कर लें, आप जो भी कर लें। सारा दिन में अगर आपके पास नमाज़ पढ़ने का जो है ना कुरान पाक पढ़ने का टाइम नहीं है, आप सारा दिन में एक दफ़ा कुरान पाक लाज़मी खोलें। कुरान पाक को पकड़ें, उसको चूमें, उसको जो है ना सीने से लगाएँ, लगा के आप लोग एक दफ़ा लाज़मी पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, उसको लाज़मी आप उसकी तिलावत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है ना खुद ब खुद बरकत डालने वाला है। वही ना अल्लाह ताला फ़रमाता है ना कि तू जो है ना मेरा हो जा और मैं ना सारी दुनिया को तेरे कदमों में झुका दूँगा, और ये बात बिल्कुल ठीक है। 110% मेरा बिलीव है इस बात पे अल्लाह ताला बिल्कुल ठीक कहता है। अगर हम लोगों को कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो हम लोग जो है ना सुबह को उठें, तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ अल्लाह ताला फ़रमाता है खुशनसीब पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं जो कि मेरे बहुत प्यारे होते हैं, मेरे बहुत करीब होते हैं। तो फिर हम लोग क्यों इतनी इतनी थोड़ी-सी कावश क्यों नहीं कर सकते? जब अल्लाह ताला हमें बुला रहा है, वो हमें आवाज़ दे के कह रहा है कि माँग कि बंदे क्या माँगता है? तो फिर हम जो है ना इतने खुद गर्ज़ कब से हो गए कि हम अल्लाह ताला से माँगते वक़्त डरते हैं? नहीं, अल्लाह ताला से माँगे, वो इंतज़ार में रहता है कि कब मेरा बंदा मेरे से कुछ माँगेगा और मैं कुछ उसको अता करूँगा। तो ये देखें ना, इधर जनाब बात वही आ गई ना कि भांडे भांडी हम सारा दिन भांडे धोती हैं, और देखने वाले कहते हैं कि आया करती ही क्या है, सारा दिन घर में रहती है, वेली रहती है, इसको कौन सा कोई काम है। और किसी को ये क्या पता है कि हमारे भांडे ही ख़त्म नहीं होते धोने वाले। तो जनाब अच्छा, आपको जब भी मिलेंगे ना मेरे किचन में इंशाल्लाह इतने से ही बर्तन वॉश करने वाले मिलेंगे, क्योंकि मेरी एक गंदी आदत है, मैं सारा दिन किचन में बर्तन वॉश करती रहती हूँ। एक बर्तन गंदा हुआ उसको वॉश कर दिया, 2 गंदे हुए वॉश कर दिए। मुझे आदत है, मैंने कभी बर्तन जो है ना इकट्ठे नहीं किए। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाती है, किचन मेरा छोटा है, जिसकी वजह से ना मैं ज़्यादा बर्तन जो है ना इकट्ठे करके नहीं रख सकती। तो जनाब इधर मैंने आलू ना आजकल मीठे आ रहे हैं, और मैंने आलूओं को काट के ना नमक लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो मैं बना रही हूँ मैकरोनी। मैकरोनी को मैंने बॉयल कर लिया है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी मेरी अपनी रेसिपी है, और मैं इसको बिल्कुल सादा तरीके से बनाती हूँ जनाब, सादा सी बंदी हूँ। कोई इतनी जो है ना अमीर तमीर जो है ना नहीं हूँ मैं, बिल्कुल सादा सी बंदी हूँ, सादा सादा सी रेसिपीज़ होती हैं मेरी। लेकिन यकीन करें, अगर आप लोग इस तरह से सादा सी चीज़ बनाकर खाते हैं ना, ना तो कभी आपका स्टमक ख़राब होगा, ना कभी आपको कोई बीमारी मैदे की बनेगी, ना कभी आपको कोई और मसला बनेगा, नहीं हमारे गले ख़राब होते, नहीं कुछ नहीं होता। खाना हमेशा सादा ही खाना चाहिए, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो अच्छा, इधर मेरी ना ये जो इसकी शीट है ना ये फट गई है, जिसके ऊपर ये मैंने रखा हुआ है कटिंग बोर्ड जो रखा रखा हुआ है। तो जनाब अभी फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मैं ना इसको न्यू ख़रीद के नहीं लगा सकी। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला
जो है ना पैसे देगा फिर मैं इंशाल्लाह लाज़मी मंगवाऊँगी और लगाऊँगी। तो चिकन के इधर मैंने बोनलेस चिकन मंगवाया था, थोड़ा-सा बिल्कुल, क्योंकि मैकरोनी में थोड़ा-सा चिकन ही मैं डालती होती हूँ और इसको हमेशा मैं इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के ना फिर उसमें डालती हूँ। ये छोटे-छोटे टुकड़ों में जब हम काट के बनाते हैं ना तो बड़ा ही अच्छे तरीके से ये ना इसका टेस्ट आता है। मसाला जो होता है ना उसका सारा जो असर होता है ना वो चिकन के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से टेस्ट जो है ना मिक्स हो जाता है। अगर बड़ी-बड़ी बोटियाँ हो ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। अच्छा, बड़ी बोटियों वाला तो मुझे सालन भी पसंद नहीं है। मुझे होता है कि छोटी-छोटी सी बोटियाँ करके मैं सालन बनाऊँ। अच्छा, इधर मैंने प्याज़ और जो है ना लहसुन, अदरक का पेस्ट और उसके साथ टमाटर, मिर्चें सारा कुछ डाल के ना अच्छे तरीके से उनको जो है ना फ्राई कर लिया था। उसके बाद साथ ही मैंने चिकन डाल दिया, चिकन की जो है ना ताकि अच्छे तरीके से इसको भी फ्राई कर लूँ, ये भुन जाए। उसके साथ ही मैंने मसाले डाल दिए हैं और हल्का-सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी अच्छे तरीके से ये ना फ्राई हो जाएगा, चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा और जनाब इधर मैं थोड़े से इसके अंदर ये स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, वाइट विनेगर थोड़ा-सा डाला है, थोड़ा-सा मैंने चिली सॉस डाला है और थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने जो है ना सोया सॉस डाल दिया है। क्योंकि ये चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं, इनके अंदर ये वाली चीज़ें जो है ना मज़े की लगती हैं, अच्छी लगती हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास ये वाले मसाले नहीं हैं, हमारे पास सॉसेस नहीं हैं तो हम लोग मैकरोनी बना के नहीं खा सकते। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ जो होती है ना उसको अज़ाब ना बनाया करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें, आसानी की तरफ जाएँ जो है ना। इसी तरीके से मैं बनाती हूँ हमेशा। अभी इसके अंदर मैं जल्दी से वो वाली शामिल कर दूँगी मैकरोनी जो बॉयल करके रखी थी। तो ज़बरदस्त ही मैकरोनी तैयार हो जाएगी। सिंपल सी सादा सी रेसिपी है, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकती हैं। तो जनाब यही मेरी आज की वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा, कमेंट लाज़मी किया करें, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अब मैं रोज़ वीडियो अपलोड किया करूँगी, अब मैंने सोच लिया है। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।